अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें और कुछ तस्वीर के हवाले से तनकीदी तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। मैं इस वक्त आपको बताऊंगा कि किस तरह कुरान शरीफ को नज़र आतिश करने की मनसूबाबंदी करने वाले कुछ लोगों को मुल्क बदर कर दिया गया है। जराइम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में एक और सहाफ़ी का कत्ल हुआ है और इस सिलसिले में एक खातून दारोगा और सिपाही को गिरफ्तार करने की बात आ रही। सारी तफसीलात रखूँगा। तबाहाल मुल्क शाम की बात होगी। कबूतर के ज़रिए भेजा गया 110 साल पुराना पैगाम आज जाकर पहुँचने की खबर आ रही है, वो भी बताऊँगा। कुणाल कामरा ने साफ तौर पर ट्वीट किया, न माफ़ी मांगूंगा न वकील करूंगा। तौहीन अदालत मामले में उसने साफ तौर पर कह दिया है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल की दोस्ती किस तरह चल रही है और ताज़ा फैसला क्या हुआ है वो बताऊंगा। बड़गाम में आग में एक होलनाक वाक़या पेश आया है। बड़गाम में शिया आलिम आगा अब्दुल हसैन का रिहायशी मकान तबाह होने की खबरें आ रही हैं, वो भी रखता हूँ। और एक भारतीय और एक पाकिस्तानी की दोस्ती किस तरह मजबूत हुई दुबई में, उसकी किस तरह मिसालें दी जा रही हैं, उस पर भी बहस होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। लिंक को ज़रूर शेयर करें, आपकी ज़िम्मेदारी है। मजबूत बनाएं इदारे को, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उस खबर की जानिब जहाँ कुरान शरीफ को नज़र आतिश करने की मनसूबाबंदी हो रही थी। जी हाँ, बेल्जियम ने कुरान शरीफ जलाने की मनसूबाबंदी करने वाले 5 अफराद को मुल्क बदर कर दिया है। बेल्जियम में कुरान शरीफ को नज़र आतिश करके मुसलमानों को मुश्तइल करने की मनसूबाबंदी करने वाले डेनमार्क के 5 शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। दाएं बाजू के कारकुनों के इस ग्रुप के फेसबुक पेज के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद स्ट्रॉम क्रिस या हार्डलाइन के रुकन हैं। इस ग्रुप की सरबराही इस्लाम मुखालिफ शिद्दत पसंद रासमस प्लूडन कर रहे हैं। प्लूडन को पड़ोसी मुल्क फ्रांस में गिरफ्तार किया गया और उन्हें भी मुल्क बदर कर दिया गया है। खबर रसा इदारे AFP के हवाले से ये खबर आ रही है कि ग्रुप इश्तियाल अंगेज़ी की कार्रवाइयों के लिए जाना जाता है और बेल्जियम हुकाम का ख्याल है कि इस ग्रुप ने ब्रसेल्स के मुस्लिम अक्सरियत इलाके मोलम्बिक में कुरान शरीफ जलाने की मनसूबाबंदी की थी। इस वाक़े की तहकीकात करने वाले करीबी ज़राए ने AFP को यह बताया है कि मुबैना मनसूबाबंदी के खिलाफ पुलिस ने ब्रसेल्स के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में केस दर्ज कराया। इमिग्रेशन के लिए बेल्जियम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेमी मेहदी, जो खुद इराक़ी पनाहगुज़ीन के बेटे हैं, उन्होंने इन गिरफ्तारियों का खैर मकदम किया है। मेहदी के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें अपनी कार्रवाइयों की बुनियाद पर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। बैकअप नाज़रीन, ये लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त यूरोपियन ममालिक, इस तरह के ममालिक में किस तरह इस्लामोफोबिया फैल रहा है और बहुत सारे शिद्दत पसंद और बिलखुसूस इस्लाम को लेकर के जो लोग नफ़रत रखते हैं वो अलग अलग नामों से तंजीमें चलाते हैं। इंस्टाग्राम में नफरत फैलाते हैं, फेसबुक में, ट्विटर में, और इस तरह से जो एक ग्रुप बना करके जो है कुरान जलाना हो या कार्टून या मुतनाज़ खाके वगैरह के सिलसिले में ये लोग आगे रहते हैं। बल्कि बेल्जियम ने इस वक्त जो है इस तरह की मनसूबाबंदी कामयाब होने से पहले ही उनको मुल्कबद कर दिया है। नाज़रीन, आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एक और सहाफ़ी का कत्ल हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर संगीन इल्ज़ामात के दायरे में फंस गई है। इस बार खाकी पर दाग उन्नाव ज़िले में लगा है। दरअसल ज़िले के सदर कोतवाली इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास जुमेरात की शाम एक सहाफ़ी सूरज पांडे की लाश बरामद हुई, जिससे इलाके में एक हंगामा बरपा हो गया। मामले में महलू के अहले खाना ने खातून दारोगा और सिपाही पर धमकाने के साथ साथ कत्ल का इल्ज़ाम भी आयद किया है। इस कत्ल मामले में सहाफ़ी सूरज पांडे की मां लक्ष्मी देवी ने खातून दारोगा सुनीता चौरसिया,
सिपाही अमर सिंह समेत कुछ दीगर लोगों पर सूरज को धमकाने, कत्ल की साजिश तैयार करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम आयद किया है। इस इल्जाम के बाद सदर कोतवाली में उनकी तहरीर पर पुलिस ने खातून दारोगा और सिपाही समेत नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्नाव सिवू सिटी गौरव त्रिपाठी ने इस ताल्लुक से बताया कि सहाफी की लाश जुमेरात शाम पुरअसरार हालत में सदर कोतवाली के पास रेल की पटरियों से मिली थी। बाद में देर रात लाश का पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि खातून सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि सहाफी सूरज पांडे ने खुदकुशी की है। सूरज पांडे की लाश सदर कोतवाली इलाके में शराब मिल के पीछे से मिली थी। बहरकैफ नाज़रीन, ये सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा है और किस तरह के मामला इस वक्त सहाफियों के साथ हो रहे हैं, मैंने आज सुबह के मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी बताया था कि जो है किस तरह आसाम में हादिसाती तौर पर कत्ल करने की कोशिश की गई और यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला नज़र आ रहा है। तो महसूस होता है कि मकामी सतह पर जो मसाइल लोगों के सामने लाते हैं उन लोगों को इस वक्त चुन चुन करके निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूँ एक ऐसे कबूतर के पास जो कबूतर 110 साल बाद अपना पैगाम पहुँचाया है। जी हाँ, फ्रांस के मशरक़ी शहर ऑर्बी में कायम लिंगे म्यूजियम के मुंतजिम डोमिनिक जेरडी के मुताबिक ये ख़त जर्मन ज़बान में है, जिसके अंगर सहायम में तैनात एक प्यादा फौजी की तरफ से अपने अफसर को भेजा गया था। इस ख़त में फ़ौजी नक़्ल हरकत की तफसीलात बयान की गई हैं। बज़ाहिर लगता है कि ख़त 1910 में लिखा गया या फिर 1916 में। उस वक्त अंगर सहायम जर्मनी का हिस्सा था। आज ये इलाका फ्रांस का हिस्सा माना जाता है। नाज़रीन, दरअसल फ्रांस के मशरक़ी हिस्से में चहलकदमी करने वाले एक जोड़े को एक छोटा सा कैप्सूल मिला जिसमें एक पैगाम था, जिसे एक जर्मन रियासत प्रोसिया के एक फौजी ने लिखा था और जिसे 110 बरस कबल कबूतर के जरिए भेजा गया था। मुमकिन है कि कबूतर तो कहीं चला गया होगा और 110 बरस कहाँ से जी पाएगा कबूतर, लेकिन वो अपना खत पहुंचाने में शायद कामयाब रहा होगा, जो इस वक्त जाकर के लोगों के हाथ लगा है। डोमिनिक जेरेडी के बकौल अंगर साहिम के इलाके में एक जोड़े को चहलकदमी के दौरान एक खेत से एक कैप्सूल मिला जिसमें जो मौजूदा मवाद अच्छी तरह महफूज था। एक कैप्सूल एल्यूमिनियम का बना हुआ है। उन्होंने इसे इंतहाई गैर मामूली दरियाफ्त करार दिया। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ पहले नहीं देखी। ये जोड़ा इस खत को करीबी म्यूजियम में ले आया जो औरबी में पहली आलमी जंग की खूरेज लड़ाइयों के बारे में कायम किया गया है। ये जंग 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक जारी रही थी। जेडी के बकौल उन्होंने इस खत के मतन को समझने के लिए अपने एक जर्मन दोस्त की मदद हासिल की। ये छोटा सा कैप्सूल और इसमें भेजा गया खत अब इस म्यूजियम में मुस्तकिल नुमाइश के लिए रखा जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से महफूज करने के लिए 110 साल पहले एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया था कैप्सूल में, जिससे ख़त भी महफूज हो और कोई उसको देखे भी ना और कोई समझे भी ना, और उसको भेजा गया था कबूतर के ज़रिए से। कबूतर तो नहीं रहा, लेकिन वो कैप्सूल 110 साल बाद वो अपने उस शख्स को जिसके जानिब भेजा गया तो उसको मिले ना मिले, लेकिन उस पर तहकीक अब जाकर के हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है ना माफ़ी मांगूंगा ना ही वकील रखूंगा। अदालत उज़्मा की मुबैना तौहीन मामले पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफ़ी मांगने से वाज़ेह लफ्ज़ों में इनकार कर दिया है। कुणाल कामरा का कहना है कि उन्होंने जो भी ट्वीट्स किए उस सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी अर्नब गोस्वामी के हक में दिए गए तफरीक आमेज फैसले पर मेरी राय थी। कुणाल कामरा ने कहा कि ना तो मैं माफ़ी मांगूंगा और ना ही वकील करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों और मुल्क के सबसे बड़े कानूनी अफसर जैसे ऑर्डिनेंस मिली है वो शायद सबसे VIP है। काबिल जिक्र बात यह है कि कुणाल कामरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंजूरी दी थी और ये सारी तफसीलात हमने आज सुबह आप लोगों के सामने रख दिया था। लेकिन कुणाल कामरा ने साफ तौर पर कह दिया कि माफ़ी मांगने का सवाल नहीं पैदा होता और अपने दिफा के लिए वकील भी न रखने की बात उन्होंने कह डाली है। देखते हैं कि अब यह मामला कहाँ तक चला जाता है और किस तरह से जो है कुणाल कामरा और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के दरमियान बहस होती है, ये देखने को दिलचस्प रहेगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल की दोस्ती की। दोस्ती तो हो चुकी है और अब मुख्तलिफ शोबाजात में अलग अलग अंदाज में ये लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल ने जराइम की इंसदाद के प्रोग्रामों और हिफाजती खिदमात वज़ा करने की गर्ज से
एक मुश्तरका टीम की तश्कील से इत्तेफाक किया है, यानी कि हर शोबे में इस वक्त इसराइल को घुसाया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप यूएई में रह रहे हैं तो आपकी किस तरह से जासूसी हो रही है। दोनों मुल्कों के वज़ाए दाखिला ने एक वर्चुअल इजलास में इस नौइयत की मुश्तरका टीम की तश्कील से इत्तेफाक किया। इमाराती मीडिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने अपनी इसराइली हम मनसब अमीर अवहाना से बैनुल अक़वामी जराइम से निपटने के लिए मुश्तरका मनसूबों प्रोग्रामों के बारे में तबादले ख्याल किया गया है। बैकम नाज़रीन, मुख्तलिफ शोबाजात में इस वक्त इनकी दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये मामला कुछ ऐसा है जिस तरह के इस वक्त सोशल मीडिया में इस तरह की खबरों के बाद जैसे तनकीद होती है कि आ बैल मुझे मार। बहरकैफ आइए नाज़रीन अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर है कश्मीर के बड़गाम की। वस्ती कश्मीर के ज़िला बड़गाम में टाउन में जुमे के अलग सुबह आग के होलनाक वारदात में मारूफ शिया आलिम आगा सैयद अब्दुल हुसैन का रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया और उसके मुत्तसिल एक चिनार के दरख्त को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक अहदेदार ने UNI को बताया कि आग लगने की बुनियादी वजह इलेक्ट्रिक हीटर में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि महकमे की गाड़ियों, नफरी और मकामी लोगों ने बहुत ही मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया है। उनका मानना था कि आग की वारदात जुमा की अलग सुबह रोनुमा हुई और इस दौरान मालिक मकान अपने कुतुब खाने को बचाने की कोशिश में जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए चंद मीटरों के फासले पर वाक़ई जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। तो नाज़रीन, इस तरह से एक शिया आलिम दीन आगा अब्दुल हुसैन की रिहायशी मकान तबाह हो जाने और ख़ुद उनके ज़ख्मी हो जाने की वजह से इस वक्त ये खबर सुर्खियों में आई है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ दुबई और एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी की दोस्ती की बात करता हूँ। कहते हैं मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। एक 36 साल पाकिस्तानी शहरी ने मुत्तहिदा अरब इमारात में 63 साल माजूर भारतीय बुजुर्ग शख्स की बेहतरीन देखभाल करके इस बात को सच साबित कर दिखाया है। मोहम्मद असद और भारतीय शहरी तोमेचंद थॉमस 4 साल से एक ही कमरे में रिहाइश पजीर है। मोहम्मद असद ने तोमेचंद थॉमस की माजूरी के बाद उसकी देखभाल शुरू की। थॉमस कहते हैं कि वो 8 साल कबल दुबई आए, जिससे कबल उन्होंने सऊदी अरब में 30 साल गुजारे, जहां वो अपना कारोबार करते थे। उन्होंने मजीद बताया कि दुबई आमद के बाद एक कंपनी में मुलाजिमत इख्तियार की, ताहम तनख्वाहों के अदम अदायगी के बाइस कंपनी को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद अपना कारोबार शुरू किया। कारोबार में नुकसान होने की वजह से अपने अखराजात पूरे ना कर सके, जिसके बाद उन्हें कानूनी मामलात का सामना करना पड़ा और 6 महीने जेल में ही गुजारने पड़े। थॉमस के मुताबिक जेल से वापस आने के बाद उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिस्मानी माजूरी ने उनको घेर लिया। ऐसे में मोहम्मद असद ने उनकी देखभाल की और उनकी पूरी जिम्मेदारी संभाली। मोहम्मद असद एक कंपनी में क्रेन ऑपरेटर के तौर पर रात की शिफ्ट में काम करते हैं। मोहम्मद असद काम पर जाने से पहले तमाम काम निपटा कर जाते हैं, जिसमें उनके अंकल, जिनको इस नाम से पुकारते हैं, थॉमस को खाना और दवा देना शामिल है। मोहम्मद असद कहते हैं कि उनकी एक ही ख्वाहिश है कि अंकल थॉमस बखैर आफियत अपने ख़ानदान के पास वापस पहुंच जाए। मेरे लिए ये पाकिस्तान और भारत नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बात थी जिसको मेरी ज़रूरत थी। इस वक्त नाज़रीन, ये कहानी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और मुख्तलिफ तबसरों और तनकीदों के साथ ये शेयर भी की जा रही है। बहरकैफ और वीडियो में आपको इस वक्त बेंगलुरु क्या रखना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप अगर मास्क नहीं पहनते तो आपको 250 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। और बेंगलुरु में बल्दिया के मातहत में इस वक्त एक ख़ास स्क्वाड तैयार हुआ है जो जगह जगह नुक्कड़ों पर खड़ा हुआ है और आप अगर मास्क नहीं पहनते तो आपको फौरी तौर पर 2500 की बिल आपके हाथ में थमा देती है। ऐसे में आज सुबह एक खातून फंस गई ऐसे ही लोगों के हाथों और ये लोग आपका पीछा छोड़ते भी नहीं हैं अगर आप मास्क नहीं पहनते। लेकिन कन्नड़ा ज़बान में ये खातून 250 रुपये एक तो उसके हाथों में फेंक दिए, उसके हाथ में थमाए नहीं। इस तस्वीर में देख सकते हैं एक फेंके हुए रुपये की कहाँ जाकर के पड़े हुए लाल मार्क यहाँ पर लगाया गया है। और वहीं पर कन्नड़ा ज़बान में ये खातून इस नौजवान को बद्दुआ देती हुई भी नज़र आ रही है कि तुम्हारे जैसे लोग कोरोना की वजह से मरते हैं और हलाक होते हैं, ये कहते हुए कन्नड़ा ज़बान की छोटी सी क्लिप है। इसको सुने, जो समझते हैं समझ लें, फिर मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।